अभ्यर्थियों की जो लगातार परीक्षाओं को लेकर कई बार आंदोलन करते हुए नजर आते हैं। राजधानी रांची में एक बार फिर से जेएसएससी में आंदोलन करने का मूड बनाया है अभ्यर्थियों ने, और ये संविदा को लेकर है। नगरपालिका की सेवा संवर्ग जो नियमावली है, नियुक्तियां हैं, उसे लेकर अब अभ्यर्थी जेएसएससी का घेराव करेंगे। करिश्मा जुड़ी हुई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। करिश्मा, इस बार अभ्यर्थियों की क्या मांग है और जेएसएससी से क्या उम्मीद कर रहे हैं? जी देखिए, नगर पालिका सेवा संवर्ग प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में ली गई थी आसिया, अक्टूबर के महीने में, और लगभग अब 10 से 11 महीने होने वाले हैं। और ऐसे में अभ्यर्थी जो है वो काफी परेशान हो रहे हैं। सवाल सिर्फ यही पूछ रहे हैं कि आखिर नियुक्ति कब होगी, कब जो परिणाम है वो सामने आएगा। देखिए, इससे पहले भी आपने देखा होगा कि कई जो अभ्यर्थी है वो मंत्रियों के द्वार पहुंच चुके थे, वहां पर लगातार गुहार लगा रहे थे और ये बताने और समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर परिणाम अब नहीं जारी होगा तो कब होगा। क्योंकि देखिए, झारखंड में विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में अगर आचार संहिता लगता है तो अभ्यर्थियों को यह भी डर सता रहा है कि उसके आगे अभ्यर्थी क्या करेंगे। और यही वजह है कि लगातार अभ्यर्थी जो है वो रणनीति बना रहे हैं कि आने वाले समय में उन्हें किस तरीके से अपनी बात को सरकार के साथ साथ आयोग तक रखना है। देखिए, अगर हम बात करेंगे अभ्यर्थियों की, तो अभ्यर्थी लगातार राजधानी रांची में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, एमएलए और मिनिस्टर से मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि उनकी ओर से यही कहा जाता है कि एमएलए और मिनिस्टर की ओर से एक पॉजिटिव रिस्पांस जो है वो आता है, लेकिन पहल जो है वो नहीं की जा रही है। 10 से 11 महीने बीत गए हैं आसिया, और ऐसे में जो अभ्यर्थी है वो लगातार इंतजार कर रहे हैं कि परिणाम कब जारी होगा। देखिए, कई बार आयोग का चक्कर भी लगा चुके हैं और उनका यही कहना है कि आयोग की ओर से ये कहा जाता है कि बहुत जल्द परिणाम जो है वो प्रकाशित हो जाएगा। लेकिन इस बीच देखिए, अब अभ्यर्थियों की ओर से एक रणनीति बनाई गई है आसिया। कल यानी कि 2 अगस्त को अभ्यर्थी जो है जेएसएससी कार्यालय के पास जाएंगे, वहां धरना प्रदर्शन करेंगे। शांतिपूर्ण तरीके से उनकी ओर से कहा जा रहा है कि धरना प्रदर्शन होगा। उसके बाद अभ्यर्थी जो है वो अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और करिश्मा, जब ये जाते हैं जेएसएससी दफ्तर में और बातचीत होती है उनकी, तो क्या आश्वासन मिलता है, क्या वजह बताई जाती है? जो देखिए, अगर अभ्यर्थियों की माने आसिया, तो उनका स्पष्ट रूप से यही कहना होता है कि जब भी वो आयोग जाते हैं तो कभी ऐसा होता है कि जो चेयरमैन है उनसे मुलाकात नहीं हो पाती है, जो वरीय अधिकारी है उनसे उनकी मुलाकात नहीं हो पाती है। और यही वजह है आसिया कि आपने देखा होगा कि जितने भी अभ्यर्थी जेएसएससी कार्यालय के समक्ष जाते, धरना प्रदर्शन करते, सुबह से लेकर शाम हो जाता है, लेकिन किसी से मुलाकात नहीं हो पाती है। लेकिन इस बीच कई बार ऐसा होता है कि कई वरीय अधिकारी या फिर चेयरमैन रहते हैं, तो अभ्यर्थियों की मुलाकात हो जाती है और उनकी ओर से पॉजिटिव रिस्पांस भी आता है कि आपका जो परिणाम है वो बहुत जल्द प्रकाशित होगा, आप लोग परेशान ना हो। लेकिन अभ्यर्थी देखिए, अलग अलग जिलों से राजधानी रांची पहुंचे हैं। कई बार कई मंत्रियों के घर भी गए, आवास भी गए, और उनको ये बताने की कोशिश की आसिया कि अब परिणाम प्रकाशित अब नहीं होगा तो कब होगा। और यही वजह है कि लगातार उनकी ओर से रणनीति बनाई जा रही है। देखिए, कल जिस तरीके से धरना प्रदर्शन की रणनीति जो है अभ्यर्थियों की ओर से बनाई गई है, फिर शाम में वो लोग शव यात्रा निकालेंगे, तो कह सकते हैं एक मैसेज जो है अभ्यर्थी देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग कितने परेशान हैं। देखिए, कई अभ्यर्थियों से मेरी बातचीत हुई आसिया, तो उनका यही कहना है कि एक तो घर की स्थिति ठीक नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर है, ऊपर से वो लोग बाहर जाकर कई ऐसे अभ्यर्थी है पढ़ाई करते हैं, कई ऐसे अभ्यर्थी है जो बाहर जॉब करते हैं, लेकिन सिर्फ एक आस उनके पास रहता है कि वो वापस अपने शहर को लौटे और यहीं पर जॉब करें, सरकारी नौकरी उन्हें मिले, और घर वाले भी लगातार इंतजार कर रहे हैं। तो यही वजह है कि जो अभ्यर्थी है वो परेशान है। मिनिस्टर एमएलए के आवास जा रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं। लेकिन देखिए, अब देखने वाली बात होगी आसिया, क्योंकि ये कहा जा रहा है सितंबर या फिर अक्टूबर महीने के स्टार्टिंग में आचार संहिता लग जाएगा। तो ऐसे में अभ्यर्थियों के मन में ये भी डर सता रहा है कि अगर आचार संहिता लग जाएगा तो अभ्यर्थी क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्योंकि लगातार उनका यही कहना है कि वो पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद परीक्षा देते हैं। लेकिन झारखंड में अमूमन ऐसा देखने को मिलता है, हर एक नियुक्ति प्रक्रिया विवादों में ही रह जाती है। जेएसएससी का आपने देखा होगा कि अब तक जितनी भी परीक्षाएं हुई है, अभ्यर्थी जेएसएससी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करते हैं। आपने पिछले बार ही देखा होगा आसिया कि लाठी चार्ज भी वहां पर हुई थी। कई जो अभ्यर्थी अलग अलग जिलों से राजधानी रांची पहुंचे थे, और उनका कहना होता है कि जेएसएससी की ओर से परीक्षा ली जाती है तो ट्रांसपेरेंसी तरीके से परीक्षा नहीं ली जाती है। अगर परीक्षा ली जाती है तो रिजल्ट प्रकाशित नहीं होता है। तो कई जो मामले हैं अभ्यर्थी उठाते हुए नजर आते हैं, और यही वजह है कि जो अभ्यर्थी है वो रणनीति बनाते हैं और सड़क पर उतरने पर मजबूर भी हो जाते हैं। चलिए, तो एक बार फिर से अब जेएसएससी कार्यालय के घेराव की रणनीति बना रहे हैं अभ्यर्थी, और कई सवाल हैं जिनका जवाब उन्हें जेएसएससी से नहीं मिल पा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया करिश्मा इस तमाम जानकारी के लिए।
तो एक बार फिर से जेएसएससी के सामने अभ्यर्थी जुटेंगे और शव यात्रा भी जेएसएससी की निकालेंगे। कई मांगे हैं इनकी लंबित जो पूरी नहीं हो रही, उन मांगों को लेकर लगातार आंदोलनरत हैं, चाहे वो किसी भी परीक्षा का मामला हो। जेएसएससी की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं विवादों में ही वो इस वक्त नजर आ रही हैं, चाहे अभ्यर्थी रिजल्ट प्रकाशन की मांग करते रहे हों या ट्रांसपेरेंट परीक्षा कराने की मांग करते रहे हों। कई मुद्दों को लेकर जेएसएससी सवालों के घेरे में रहता है।